हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, हमारे बजटरी कंट्रोल के इस सेशन में हम फ्लेक्सिबल बजट का एक क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा पिछला सेशन था, जो हमारा फर्स्ट सेशन था बजटरी कंट्रोल का, उसमें हमने बजटरी कंट्रोल के पूरे कंसेप्ट को समझा। साथ में फिर हमने ये देखा कि फ्लेक्सिबल बजट जो होता है वो कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन जनरली फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, फैक्ट्री। तो वो सब हमने डिटेल में फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था। इस सेशन में हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम एक फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, अच्छे से सीखें। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये गुरु मंत्र है जो हमने आपको पिछले सेशन में बताया था, जो आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होती है और फिक्स कॉस्ट का जो टोटल होता है वो भी हमेशा सेम होता है। अब देखिए, हमारे सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट। क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट बनाइए फॉर ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ओवरहेड का आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। असर्टेन द ओवरहेड एट 50%, 60% एंड 75%। और आपको क्वेश्चन में जो बजट बनाना है वो 50% के लिए बनाना है, 70% के लिए बनाना है और 60% के लिए बनाना है। और जो आपको खर्चा दिया है क्वेश्चन में वो दिया है 60% का। इट मीन 60% कैपेसिटी का आपको खर्चा दिया। कौन कौन सा खर्चा दिया है? तो देखो, सबसे पहले वेरिएबल खर्चा दिया है जिसमें दो खर्चे दिए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। फिर सेमी वेरिएबल दिया है, ये पहली बार आया है। सेमी वेरिएबल मतलब जो थोड़ा फिक्स है थोड़ा वेरिएबल है, तो उसमें दिया है कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है। और फिर आपको फिक्स खर्चा दिया है। और फिक्स में आपको तीन खर्चे दिए, डेप्रीसिएशन दिया है, इंश्योरेंस दिया है, सैलरी दी है, टोटल ओवरहेड दिया है। अच्छा, ये जो टोटल ओवरहेड है, ठीक है, ये ध्यान देना बेटा। टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये टोटल है इसका। ये टोटल दिया हुआ है, इन सब का टोटल है ये, इन सभी का टोटल है। अगर आप टोटल चेक करेंगे तो टोटल इतना ही आएगा। 6 और 8 18 और 6 24, 24 और 30 हो गया 54 और 3 57, 57 और 1 58, 58 और 4 62 और 16 78 और 15 93,000। तो 93,000 आपका टोटल है। टोटल मींस ये आपका वेरिएबल का, सेमी वेरिएबल का और फिक्स का टोटल दिया हुआ है। फिर एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये समय दिया है कि लेबर ने कितने घंटे काम किया। तो लेबर ने 1,86,000 आवर्स काम किया है। ठीक है, तो ये अमाउंट नहीं है, साफ साफ लिखा आर, मतलब ये समय दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो खर्चे दिए वो ऊपर दिए, डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी खर्चा है। टोटल ओवरहेड मींस ये टोटल दिया है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स का टोटल लगा के दिया 93,000। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, इट मींस लेबर ने कितने घंटे काम किया, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। करना क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अगली स्लाइड पे आओ। पहले तो लिखो फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट बेटा 10 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सिर्फ 10 मिनट। क्या करना है? पर्टिकुलर लिखना है। ये हमने लिखा पर्टिकुलर। बजट किसके लिए बनाना है? तो बजट बनाना है 50 के लिए, 60 के लिए, 70 के लिए। यहाँ पे लिखो 50%, यहाँ लिखो 60%, आगे लिखो 70%। लिखा। अब देखिए, खर्चे किसके दिए हैं? तो खर्चे दिए हैं 60% के, लिखा है ना, एट 60% कैपेसिटी। तो आपको जो खर्चे दिए वो 60% कैपेसिटी के दिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल खर्चा दिया तो वेरिएबल एक्सपेंस लिखेंगे। तो हेडिंग में हम लिख देते हैं वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल एक्सपेंस, आप जो लिखना चाहें वो लिखें। तो वेरिएबल एक्सपेंस में क्या क्या दिया है? तो देखो, वेरिएबल एक्सपेंस में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर दिया है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर लिखना है पहले। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये हमने लिख दिया। इनडायरेक्ट लेबर हमने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, बी पॉइंट लिखेंगे। बी पॉइंट में हम लिखेंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल में कौन कौन से खर्चे दिए हैं? तो देखो, सेमी वेरिएबल में हमें दिए इलेक्ट्रिसिटी दिया है, रिपेयर दिया है। एक काम करते हैं, इसको भी हम, इसके लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं।
सेमी वेरिएबल के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं और फिर हमें फिक्स खर्चे दिए। तो फिक्स तो आपको पता है, फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस में क्या क्या दिया है? तो फिक्स में हमें दिया डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस एंड सैलरी। तो डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस एंड सैलरी हमें लिखना है। ये हमने डेप्रीसिएशन लिखा, फिर हम इंश्योरेंस लिखेंगे और फिर हम सैलरी लिखेंगे। आप चाहें तो इन खर्चों का अलग अलग टोटल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग टोटल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट टोटल भी लगा सकते हैं, सबका एक साथ टोटल लगा दिया। चलिए, अब हमें ये जो खर्चे दिए 60% के दिए, तो 60% में हम इनको एज इट इज कॉपी करेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल 6000, इनडायरेक्ट लेबर 18000, 60% में लिखना है। तो यहाँ पे देखो 6000 लिखो, यहाँ पे 18000 लिखो, ये लिखा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेमी वेरिएबल में इलेक्ट्रिसिटी दिया है 30,000 का, तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी लिखो, ये लिखा। अब इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग कर लो, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करो, दो पार्ट में बांट लो। दो पार्ट में कैसे बांटेंगे? तो कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है, तो बोला 40% फिक्स है, 60% वेरिएबल है। तो 30,000 का 40% फिक्स है, 30,000 का 60% वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, 40% फिक्स। तो ये देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिखूंगा 40% फिक्स और 60% वेरिएबल, 60% वेरिएबल, ये मैंने किया वेरिएबल। फिर इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या दिया है मुझे, रिपेयर दिया है, जिसमें बोला 80% फिक्स है, 20% वेरिएबल है। तो रिपेयर, मैं रिपेयर लिख देता हूं। और रिपेयर को भी क्या कर देते हैं हम, वो फिक्स और वेरिएबल अलग अलग कर देते हैं, 80% फिक्स, 20% वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80% फिक्स। एक काम करता हूँ, मैंने थोड़ी सी स्पेस कम लीव की है, तो रिपेयर का जो फिक्स है ना वो ऊपर रिपेयर के साथ ही लिख देता हूँ, जगह मेरे पास कम है। यहाँ पे मैं 80% फिक्स लिख देता हूँ, मैंने क्या फिक्स थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, इस चक्कर में गड़बड़। और 20% वेरिएबल, तो 20% वेरिएबल हम यहाँ निकाल लेंगे, 20% वेरिएबल हम इसके यहाँ निकाल लेंगे, कोई फर्क नहीं। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये फिक्स मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया था, तो मेरे पास स्पेस कम थी। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का देखो खर्चा कितना है, इलेक्ट्रिसिटी 30,000 है, इसमें फिक्स कितना है 40, वेरिएबल कितना है 60। हम क्या करेंगे यहाँ पे, 30,000 रुपये लिखेंगे, उसका 40% निकालेंगे, और 30,000 लिखेंगे, उसका 60% निकालेंगे। जितना वेरिएबल है जितना फिक्स है उतना आपको अलग अलग करना है। तो हमने जैसे 30,000 का 40% निकाला तो आया 12,000, 30,000 का 60% निकाला तो आया 18,000, ये लिख दिया। चलो, रिपेयर कितना है, तो रिपेयर में बोला 80% फिक्स, 20% वेरिएबल, तो रिपेयर 3,000 है, रिपेयर का खर्चा 3,000 है। इसमें फिक्स कितना है 80%, तो रिपेयर 3,000, फिक्स 80%, तो वेरिएबल कितना 20%। 20% अलग लिखो, 80% अलग लिखना है, तो उसको सेमी वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा फिक्स है थोड़ा वेरिएबल है। तो 3,000 का 80% 2400, 3,000 का 20% 600, ये लिख दिया। चलो, फिक्स खर्चा एज इट इज कॉपी करना है, 16,500, 4,500, 15,000, 16,500, फिर क्या है 4,500 और 15,000, 4,500 और 15,000। अतः ये हो गया। तो जो खर्चे हमें 60% के दिए थे वो हमने एज इट इज लिख दिए। आप इन सबका टोटल यहीं कर देना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, तो टोटल कॉस्ट निकाल देना, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट निकाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 60% पे जो हमें खर्चे दिए थे वो हमने एज इट इज उठा के 60% वाले कॉलम में लिख दिए। अब हमें करना क्या है, तो हमें 50% और 70% कैलकुलेट करना है। तो एकदम आसान है, सबसे पहले फिक्स को देखो, जो फिक्स खर्चे होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। मैं क्या करूंगा, देखो डेप्रीसिएशन 16,500 50% में भी लिखूंगा, 70% में भी लिखूंगा, क्योंकि ये फिक्स है। इंश्योरेंस के 4,500 50% में भी लिखूंगा और इधर भी लिखूंगा 70 में। सैलरी के 15,000 50 में भी लिखूंगा और सैलरी के 15,000 70 में भी लिखूंगा, फिक्स लिख दिए। अब सेमी वेरिएबल में भी जो फिक्स है, तो देखो सेमी वेरिएबल खर्चे में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा फिक्स कितना 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए में 50% में भी लिखूंगा, 12,000 रुपए में 70% में भी लिखूंगा।
फिर रिपेयर में देखो फिक्स कितना है, तो रिपेयर में फिक्स है 80%, 80% मतलब 2400 रुपए। तो जो फिक्स खर्चा है वो 50% में भी 2400, 70% में भी 2400। अब जो खर्चे बच गए, अब जो खर्चे बच गए कौन कौन से बच गए, 6000, 18000, 18000 और 600, ये बच गए। ये आपके वेरिएबल खर्चे, ये आपके वेरिएबल खर्चे हैं। तो इनको बदलना है, कैसे बदलोगे, तो जिसका दिया है उससे डिवाइड कर दो और जिसका निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। पिछले सेशन में सिखाया था ना फॉर्मूला, क्या सिखाया था कि वेरिएबल कॉस्ट अगर क्या करना है, फाइंड करना है। वेरिएबल कॉस्ट क्या करना है, हाँ फाइंड करना है। वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या सिखाया था पिछले सेशन में, याद करो। ये बताया था वेरिएबल कॉस्ट जिसकी गिवन है वो लिखो, जो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है वो लिखना है, फिर जिसकी दी है, ठीक है, ये बताया था फॉर्मूला, जिसकी गिवन है और जिसकी फाइंड करना है। तो ये हमने फॉर्मूला बताया था, जिसकी गिवन है, जिस कैपेसिटी के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट जिसकी गिवन है और जिसका निकालना है, याद करो। ये फॉर्मूला हमने आपको लास्ट सेशन में सिखाया था। तो ये फॉर्मूला लगा दो और निकाल लो। तो हमें जो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है वो 60% की गिवन है, तो हम ये जितने भी वेरिएबल खर्चे दिए हैं इन सबको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 6000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आएगा 5000। 18000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50 आएगा 15000। इतना इजीली निकल रहा है। 18000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50 15000। 600 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50 500। फिर अब देखो 60% पे 6000, तो 50% पे 5000, तो 70% पे कितना, 7000। ठीक है। अब देखो 60, 18000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 70 21000। ठीक है, या तो ऐसे कर लो। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है करने का, ये सबसे आसान तरीका है करने का। 60% पे 6000, तो 50% पे कितना, ठीक है, 60% पे 18000, तो 70% पे कितना, और 18000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 70 वो 21000। अब देखो 60% पे 600, तो 70% पे कितना, 700। खत्म। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो वेरिएबल खर्चे दिए थे उन सबको 60 से डिवाइड किया, और जब 50 के लिए निकालना था तो 50 से मल्टीप्लाई किया, जब 70 के लिए निकालना था तो 70 से मल्टीप्लाई किया। तो 6000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50, 18000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50, फिर 18000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 50। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। टोटल लगाना है, तो देखो 60% का तो दिया है 93,000, तो ये तो मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। ये 93,000 तो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब 50% का निकालना है, तो देखो 5 और 10 15, 15 और 5 20, 20 और 12 32, 32 और 15 47, 47 और 2 49, तो 49,900 तो ये आ गया टोटल। फिर उसके बाद 16 और 4 20, 21 और 15 36,000, तो इसमें 36,000 जोड़ना प्लस 36,000, कितना आया 85,900, ये आ गया 85,900 हमारा टोटल। अब अगला निकालना है, तो फिर से 7 और 21 28, 28 और 12 40, 40 और 21 61, 61 और 2 63, 63 64,100, 64,100 अलग लिख लो, प्लस 16 और 4 20 21 और 36, इसमें 36 जोड़ना, 1,01,100, 100,100, ये आपका 70% का। ये देखो 100, 100, ये टोटल आ गया, खत्म। एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई सेल नहीं दी, क्वेश्चन में कहीं भी सेल नहीं दी। ठीक है सर, ये एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर का क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर का क्या करना है, कुछ नहीं करना है। टोटल ओवरहेड का क्या करना है, टोटल तो आपको दिया है, ये टोटल लिखना था, लिख दिया, क्वेश्चन कंप्लीट। एकदम आसान क्वेश्चन था। वेरिएबल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेमी वेरिएबल कैसे लिखते हैं, फिक्स कैसे लिखते हैं, ये हमने आपको इस सेशन में सिखा दिया। चलिए, तो इस सेशन को हम इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको चैनल सब्सक्राइब करने और बेल आइकन प्रेस करने पर ही मिलते हैं। साथ में अगर आप फ्री नोट्स पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां से आपको फ्री नोट्स पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो इस सेशन को इतनी ही रखते हैं, अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी कुछ और क्वेश्चंस के साथ फ्लेक्सिबल बजट।